Hello and welcome back to my channel Carefree Classes. So today we will discuss about alcohol, phenols and ether. So first of all we will discuss about ether. As we know, ether is a compound of oxygen, carbon and hydrogen. Okay, so oxygen act as bivalent group in ether. ऑक्सीजन यहाँ पे बाईवैलेंट ग्रुप का काम करता है क्योंकि इधर से भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर से भी एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है। इसका मतलब है कि ये एक बाईवैलेंट ग्रुप की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे जनरल नेम ऑफ ईथर। जनरल नेम ऑफ ईथर क्या है? जैसे कि हमें एक ये ईथर मिला हुआ है और यहाँ पर एक साइड में हम देख रहे हैं कि बड़ी सी चेन है और एक साइड में 1 कार्बन की चेन है। तो यहाँ पे जो हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, जो इसकी नेमिंग करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग जो स्मॉल चेन है उसका नाम लेते हैं, फिर जो लॉन्ग चेन है उसका नाम लेते हैं। तो मिथाइल, देन प्रोपाइल, फिर टोटल ईथर कर देंगे। ठीक है, मिथाइल तो इधर वाली चेन का नंबरिंग इधर करेंगे और इधर वाली चेन का नंबरिंग इधर करेंगे। तो इधर हमने देखा 1 तो मेथ आ गया मिथाइल, इधर हमने देखा 1 2 3 यानी कि प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ओके, इतनी सी बात आ गई समझ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। 1 1 2 यानी कि इथाइल, 1 2 यानी कि इथाइल। ये एक सिमेट्रिकल ईथर है, यानी कि ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें छोटी और बड़ी चेन की बात नहीं है। अगर हम किधर से भी लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, या इथाइल 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 ईथर लिखना सही नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं? डाई इथाइल ईथर। ईथर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेंजीन, ईथर, ये सब एज अ सॉल्वेंट हम लेते हैं। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो वाटर के प्रेजेंस में होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो अदर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होते हैं। तो ये एक तरीके का सॉल्वेंट है जिसके प्रेजेंस में हम बहुत सारे रिएक्शन कराते हैं, आपने देखा होगा। और ये किस टाइप का सॉल्वेंट है बच्चों? ये है एप्रोटिक नेचर का। एप्रोटिक नेचर यानी कि इसके ऑक्सीजन के पास कोई ऐसा प्रोटॉन नहीं है, एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, यानी कि ये एप्रोटिक नेचर का है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के बहुत सारे मेथड हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपके एग्जाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो प्रिपरेशन होगा वो फ्रॉम एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड यानी कि आर ग्रुप, आर है यानी कोई भी एक एल्केन है और उसके साथ कोई भी एक्स जो है यहाँ पर लगा होगा। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड। और इसके साथ हमने लिया है ड्राई Ag2O। क्या लेते हैं हम? ड्राई Ag2O। ड्राई Ag2O के साथ जब हम एल्काइल हैलाइड को ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों? नॉर्मली ईथर मिल जाता है। यहाँ पर हमने लिया है ड्राई सोडियम ऑक्साइड। जब हम ड्राई सोडियम ऑक्साइड लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे भी ईथर मिल रहा है। और अगर हम ऑक्सीजन की जगह सल्फर से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हम RX यानी कि अल्काइल हैलाइड का ट्रीटमेंट हम वो सोडियम ऑक्साइड की जगह अगर हम सोडियम सल्फाइड लेते हैं तो क्या होगा? सिंपल सा बस इसके बीच में ऑक्सीजन की जगह हमारा सल्फर आ जाता है और फिर हम इसको ईथर की जगह थायो ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ईथर की जगह थायो ईथर। ओके, जो नेक्स्ट रिएक्शन है, जो नेक्स्ट सिंथेसिस प्रोसेस है, वो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। क्या नाम है उसका? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है प्रोसीजर? विलियमसन सिंथेसिस में भी हम एल्किल हैलाइड को ही लेते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो हैलाइड है वो हमारा आयोडीन होना चाहिए मेजरली। ठीक है, अब हमने एल्किल हैलाइड लिया और वहाँ पर हमने कराया NaOR से रिएक्शन, यानी यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड का हम रिएक्शन करा रहे हैं एल्किल हैलाइड के साथ। और किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? एसीटोन के प्रेजेंस में। किसके? एसीटोन के प्रेजेंस में। तो भी बेटा हमें क्या मिलता है? हमें ईथर मिल रहा है और साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है? सोडियम हैलाइड मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सोडियम हैलाइड और ईथर मिल रहा है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है
वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, मतलब कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। तो ये है हमारा SN2 मैकेनिज्म। कौन सा SN2 मैकेनिज्म। यहाँ पर एलिमिनेशन का खतरा हमेशा रहता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं। जैसे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन ना करा करके एलिमिनेशन भी करा सकते हैं, और हमारा ईथर की जगह क्या बन जाएगा बच्चों, एल्कीन बन जाएगा। तो एलिमिनेशन का जो खतरा है वो ना हो, यानी एलिमिनेशन ना हो, उसको टाला जाए, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो बच्चों टर्सरी कभी नहीं होना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं हम लोग, प्राइमरी ले सकते हैं, मिथाइल ले सकते हैं, बट नेवर टेक टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, नेवर टेक एनी बल्की बेस। जब भी हम बल्की बेस देंगे बेटा तो वो एलिमिनेशन को फेवर करेगा, ठीक है। और हीट हमें नहीं लेनी है। बेसिकली हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक नेम रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, और नेम रिएक्शन में अगर हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है तो हमें पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस का बच्चों ध्यान रखना ही पड़ता है। और यहाँ पर जो है विलियमसन सिंथेसिस में ये क्या बना रहे हैं हम, एल्किल आयोडाइड से क्या बना रहे हैं, ईथर, और बाई प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सोडियम आयोडाइड। तो ये हो गया ना एक पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, और इसमें बिल्कुल यही प्रोडक्ट बने, इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। और इसके लिए हमें क्या करना है, इन 3 चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें ईथर दिया हुआ है, ठीक, ईथर को हमें ब्रेक